देखिए, सबसे पहले मैं अपने पत्रकार साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। दूसरी बात रही लोकसभा की, इन्होंने पहले एजेंडा रखा था कि लोकसभा और विधानसभा में इकट्ठा इलेक्शन कराएंगे, लेकिन भाग्यवश वो नहीं हो पाया इनसे। इन्होंने अभी क्या किया कि अप्रैल में कह रहे हैं कि हम लोकसभा कराएंगे, लेकिन लोग अगर ये इकट्ठा कराते तो सीधी सी बात है कि ये लोग हार जाते। इनको इस बात का पता था, इसलिए इन्होंने दोनों इलेक्शनों को अलग अलग कर दिया। रही लोकसभा अब इन्होंने राम मंदिर उठाया। राम मंदिर में जबकि हमारे 4 शंकराचार्य ये कह रहे हैं कि भाई इस माह में प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती, उसके बावजूद भी अगर प्राण प्रतिष्ठा कराई जाती है तो इसका मतलब आप समझ सकते हो कि सिर्फ एक इलेक्शन ही इसका एजेंडा है। क्योंकि रामलला की अगर प्राण प्रतिष्ठा कराते हैं तो उसमें ये कहा गया कि जो दिया बनाया गया उसमें 21 टन घी था और 10,000 लीटर तेल था, जबकि वो जल गया। तो ये एक अशुभ का ही तो लक्षण था, नहीं तो ऐसा कभी हुआ नहीं कि किसी प्राण प्रतिष्ठा में ऐसा कुछ हुआ हो। इन्होंने राम मंदिर को इलेक्शन का एजेंडा बनाया है, सिर्फ वोटर को अपनी तरफ करने के लिए कि इसको हम कैश कराएं। जब इन्होंने राम मंदिर किया, इनको अकेले का है, हर आदमी को जाने का हक था, लेकिन उन्होंने 6 महीने के लिए अयोध्या को बंद कर दिया, सील कर दिया पूरी तरह। सिर्फ उसमें कौन जाएंगे? सिर्फ अंबानी, अडानी, गौतम अडानी, भी अक्षय कुमार, जो भी मतलब इस चीज के हीरो हैं, सेलिब्रिटीज ही जाएंगे। क्या हम राम मंदिर को नहीं मानते? क्या हमने डोनेशन नहीं दिया है? क्या राम हमारा नहीं है? सिर्फ राम मोदी का है। उसने एक नई खबर आई कल कि मोदी ने राम को छत दे दी था। तो विपक्ष ये कहता है कि अभी तक राजीव गांधी की अगर बात की है तो वो ताला नहीं खुलवा पाए, जो कि मोदी ने कर दिया। नहीं, तब तक ताला कहाँ था? मंदिर तो था ही नहीं, ताला कहाँ था? ताला तो जब होता तब मंदिर बना होता। समर्थकों का विचार है। नहीं, समर्थकों ने गलत कहा है। समर्थक कभी ये नहीं देखते कि पीछे क्या हुआ। समर्थक सिर्फ वो देखते हैं कि जेब में 500 नोट डला है कि नहीं डला है। एक और आई है, एक वहां के जो इंचार्ज थे, जो उसके काम कराने वाले इंजीनियर, कहता है कि रात को उन्होंने वहां पर पुष्पक विमान उतरते हुए देखा है। भाई साहब, आज तक क्या राम नहीं थे वहां? सिर्फ आज ही पुष्पक विमान उतरा है, आज ही राम आए हैं बस, उससे पहले राम नहीं थे। राम मंदिर हमारे मन में है, क्योंकि हमारी आस्था का प्रतीक है राम। ऐसा नहीं है कि वहां अगर मूर्त ना लगेगी तो राम नहीं आएंगे। राम तो हर जगह है। ये इन्होंने ढकोसले निकाले हैं लोगों को बरगलाने के लिए। देखिए, राम मंदिर से क्या बीजेपी अपनी सरकार बना पाएगी, जबकि धार्मिक स्थल या अन्य धर्मों को मानने वाले और भी लोग हैं? देखिए, मुझे नहीं लगता कि उनकी वोट नहीं चाहिए बीजेपी। मुझे नहीं लगता कि वो लोग सरकार इस बात में बना पाएंगे, क्योंकि इनका जो मैसेज आया ना वो इनके ड्रॉबैक में चला गया जी। कारण उधर से दिए का टूट जाना, फिर पूरी अयोध्या का घेराव करके किसी को ना जाने देना। ये तो एक हिंदू धर्म नहीं हो सकता। हिंदू धर्म में ये तो नहीं हो सकता कि आप किसी को जाने दें, किसी को ना जाने दें। राहुल गांधी जी को नहीं जाने दिया गया, ये क्या कारण? देखिए, राहुल गांधी को ये हर तरफ रोकने की कोशिश कर रहे हैं। ताकि कभी लोग उनके साथ इतने जुड़ चुके हैं, जैसे भारत जोड़ो न्याय यात्रा या भारत जोड़ो यात्रा हुई, उसमें आपने देखा कि कितनी जनसंख्या में लोग उनके साथ थे। अब भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा में कितने लोग उनके साथ हैं। अगर उनके समर्थक ना होते तो क्या लोग उनके साथ होते? बिल्कुल नहीं। राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा भी की थी, और अभी 5 स्टेटों में जो चुनाव हुआ, लेकिन कांग्रेस अपना उसमें जो चुनावी एजेंडे थे उनमें सक्सेसफुल नहीं हो पाई, सरकार नहीं बना पाई, और बीजेपी को लोगों ने बनाया है। इसके पीछे क्या रहस्य है? अब मैं इसका ना आपको छोटा सा समझाता हूँ। मैं पंजाब था, मैं ऑब्जर्वर था पंजाब, तो मैं ये बता रहा हूँ कि पंजाब में इन्होंने क्या किया, जहाँ बीजेपी नहीं है वहाँ ये आम आदमी को उतार देते हैं जी। ठीक है, उनको पता कि हम नहीं जीतेंगे, पंजाब में ये नहीं जीते, एक भी सीट नहीं लेके आइए। आम आदमी को 93 सीट, आप समझदार हो कि 93 सीट किसी को मिल सकती है क्या? ये संभव ही नहीं है। क्या कांग्रेस बिल्कुल जीरो हो जाएगी? ये संभव नहीं है। ये सब मशीनी गड़बड़ है। ये लोग उनको हैक कराते ले जाते हैं। गड़बड़ की अगर की जाए, जैसे कि बात की जाए कि दिल्ली देश की राजधानी है और कांग्रेस का राज बहुत अधिक समय तक रहा है जी, लेकिन वहां पर आम आदमी पार्टी सरकार बना पाई, और उसके बाद उन्होंने पंजाब में अपनी सरकार बनाई। जब इतनी बड़ी पार्टी, राष्ट्रीय स्तर की पार्टी, मतलब ना दिल्ली में सरकार बना पाई और ना पंजाब में, क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, ऐसा नहीं है। आम आदमी पार्टी जब बंगाल से 40 लाख रोहिंग्या मुसलमान निकाले गए थे, वो दिल्ली में बसाए गए। ठीक है, झोपड़पट्टी जो स्लम
सिस्टम है वो सारा दिल्ली के अंदर है। इन्होंने सिर्फ कब्जा किन पे किया है? उन स्लम पे। 40 लाख रोहिंग्या को घर दिलाना ये उनकी जीत का मेन कारण था जी उसी पे ये लोग जीत रहे हैं। अगर वो ना दें तो जीत ही नहीं सकते। जी उन्होंने किया ही नहीं कभी। आप देखो झोपड़पट्टी की शान थोड़ी है दिल्ली की। दिल्ली की शान तब है जब झोपड़पट्टी ना रहे, अच्छी तरह लोग रहे। जी लेकिन इन्होंने ऐसा किया नहीं। इन्होंने उल्टा उस झोपड़पट्टी में जाके बैठ जाता है केजरीवाल, बस उनके साथ खाना खा लेता है, उनको पानी दे रहा है, उसी वजह से जीत रहा है। वीरेंद्र जी, हम उसके बात करते पानी- हैं आपकी। उसके पानी पिलाने से, पीने से और खाना खाने से वो फिर भी जीत रहा है। हाँ, बिल्कुल। ऐसा कांग्रेस क्यों नहीं कर पाई? कांग्रेस क्यों नहीं कर पाई? क्योंकि कांग्रेस उस टाइम रोहिंग्या नहीं निकाले गए थे। रोहिंग्या निकाल गए इनके समय में। 40 लाख रोहिंग्या निकालने का मतलब एक सीएम को खड़ा कर देना। जी अब दिल्ली कुछ थोड़ा बहुत, देखो ऐसा नहीं होता, हर पार्टी का थोड़ा बहुत तो वर्चस्व होता जी। है। अब जैसे नए आए थे अन्ना हजारे को, उन्होंने कैश किया। जी आज अन्ना हजारे कौन सी नींद में सो गया जाके? अब नहीं आता। जब कांग्रेस के टाइम में आगे बैठ गया, अब नहीं बैठता वो। ऐसा क्यों है? लगभग कांग्रेस की सरकार नहीं है, विपक्ष में भी पूरी तरह नहीं है कांग्रेस इस वक्त। जो सरकार रूलिंग पार्टी है, क्या रूलिंग पार्टी वो काम कर रही है जो सरकार को करना चाहिए? एक भी काम गन्नौर में अगर आप घूमो, एक भी काम, इवन सिंगल काम कहीं नहीं हुआ। हमारे तो विधायक ऐसे हैं कि जीटी रोड को ही उन्होंने तो ईंटों से बनवा दिया। क्या जीटी रोड कभी ईंटों से बनता है? जीटी रोड बनता है जी चारकोल से बनेगा। लेकिन उन्होंने तो, आप अगर गन्नौर से मुड़े होगी तो आपने देखा होगा रास्ते में ईंटें बिछी हुई हैं। ये चीज़ें इंटरलॉकों से अपने ढक रहे, अपनी इज्जत को ढक रहे हैं। वो लोग कुछ नहीं करे, काम कोई नहीं करे, सब जितना कमा रहे हैं अपनी जेब में डाल रहे हैं। लोग परेशान हैं, त्रस्त हैं हर चीज़ से। एक भी काम हमारी विधानसभा में अगर हुआ हो तो विधानसभा के जितने भी हमारे यहाँ के एमएलए हैं आके बैठे हैं और ये मेरे से सामना करें कि हमने ये काम किया है। एक भी काम नहीं किया। यहाँ लाइट लगनी थी, आज तक स्ट्रीट लाइट ऐसी नहीं चलती। पानी निकासी है, क्या चाहते हैं लोग? पानी निकासी। सामाजिक न्याय अगर बात की जाए, एक काम, आदमी को काम किसको मिल रहा है? एक को भी नहीं। मनरेगा के थ्रू किसको काम मिला है? 100 दिन की गारंटी थी, 20 दिन का काम लोगों के पास नहीं है। एक बात बताओ, लोग, जो आदमी जिसको रोटी नहीं मिलेगी वो चोरी नहीं करेगा क्या? क्या वो गलत अपनी जगह पे? रोटी तो कोई ना किसी खाएगा, पेट भरना पड़ेगा उसको। अब वो जो करे पेट तो भरेगा बच्चों का अपना। ये लोग अगर काम दे दें मनरेगा, 100 दिन की गारंटी का भी काम अगर ये तो दें, तो मैं मानता हूँ कि लोग अच्छी तरह रोटी खा सकते हैं। लेकिन एक भी काम धरातल पे नहीं है। ये जितनी भी हमारी फैमिली आईडी बनी उनमें सब में गलत कर दिया। मेरे अपनी फैमिली आईडी गलत किया। मेरा बच्चा 7वीं में पढ़ता है, वो 20,000 रुपये कमा रहा है। मेरी बेटी 9वीं में पढ़ रही है, वो 20,000 रुपये कमा रही है। मैं उनसे मांग करता हूँ, अगर मेरी बेटी 20-20 हज़ार कमा रही है तो वो कमाई गई कहाँ, मुझे दी जाए, उसको शो किया जाए। लोगों में एक भी काम किसी लोग अगर इकट्ठे करते हो, आप जनता में किसी में जाओगे तो एक भी आप ये नहीं कहेंगे कि हमारी नेता हमारे पास आई थी। आज तक नहीं गई किसी के पास वो। इनका यही काम है। दूसरी बात, और हल्के में देखो, कानून से बेटी किससे बचाओ? बेटी बीजेपी वालों से बचाओ जी। वो तो ये कह रहे हैं हमारे से बचाओ, किसी से मत बचाओ। क्योंकि जितने भी बलात्कारी, जितने भी रेप हुए हैं, वो सारे बलात्कारी इन्हीं के तो हैं। कितने मंत्री पकड़े गए हैं? क्या किसी का कुछ हुआ है? अब बृजभूषण को ले लो, उन्होंने क्या किया जी। बृजभूषण ने, विनेश फोगाट है, साक्षी मलिक है, बजरंग पुनिया बैठा है, क्या वो उनको वहां बैठना चाहिए? किसकी कमी के कारण बैठे हैं वो लोग? इनकी कमी के बैठे ना, क्योंकि डिक्टेटरशिप। बृजभूषण ने कहा आज हमारा क्या कर लिया, हम तो फिर सत्ता में बैठे हैं। तो बाकी इतना दर्दनाक कांड अगर होता है तो वहां के पीएम को, सीएम को, वहां के प्रशासन को क्या जाना नहीं चाहिए वहां? जबकि वहां प्रशासन इसलिए लगा दिया जाए कि कोई बाहर का ना घुस सके, उनसे संज्ञान ना ले सके कि क्या हुआ। बेटियां चिल्ला चिल्ला कर इंसाफ मांगती रही। बिल्कुल मांगती रही, और वहां किसी को जाने नहीं दिया गया। राहुल जी गए तो बाहर रोक लिया गया। दीपेंद्र जी थे साथ में, प्रियंका गांधी थी साथ में, उनको रोका गया, उनके साथ धक्का मुक्की करी गई, उनको गिरफ्तार करके ले जाया गया। एक बात बताइए, अगर वो जायज था, देखो घटनाएं हो जाती हैं, लेकिन अगर वो जायज घटना थी तो क्या वहां मिलने देना चाहिए था ना सबको? हम भी गए थे लेकिन हमें मिलने नहीं दिया गया। बात हाथरस कांड की जाए, वहां पर रात को ही सब जलाया जाता है, लेकिन परिवार तक किसी को पहुंचने नहीं दिया जाता। क्या कहना चाहिए? देखिए वहां क्या है, गुंडा राज चलता है जी। ये सबको पता है। हाथरस गुंडा राज है, इन लोगों का राज है। ये लोग जो चाहे करा दे। वहां हथियार रोड में बिकते हैं। आप बताइए, हम जाके कुछ बोल नहीं सकते, पुलिस नहीं बोल सकती, आम आदमी कैसे बोल जाएगा उनके सामने?
ये खुद पैसे खाते हैं, काम कराते हैं, वो रातों रात पूरा पूरा परिवार खत्म हो जाता है, सुबह बिल्कुल नॉर्मल होता है कि किसी को पता ही नहीं हुआ क्या यहाँ, वो परिवार ही खत्म कर दिया जाता है। एज ए मैनिफेस्टो जी देखिए, हमारे अगर सरकार आती है तो हमने पहले भी कहा था कि हुड्डा साहब ने कहा था कि जो पेंशन बूढ़े के लिए 3,000 रुपये लागू किए, हम उसको 6,000 रुपये करेंगे। मनरेगा का 100% गारंटी होगा, युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। जो 2 करोड़ रोजगार देने की बात कही थी वे विफल थे उस चीज़ में, लेकिन हुड्डा साहब ने कहा कि भाई हम वो रोजगार पूरे करेंगे। पहले हरियाणा भारत में नंबर 1 था हमारा स्टेट, आज हमारा 21वें सत्र पर चला गया है। कारण क्या है, बेरोजगारी में भी नंबर 1 हो गया है। देखिए, बेरोजगारी की बात करो तो आम युवा बेरोजगार बैठा है, पढ़ा लिखा युवा घर में बैठा है। अब वो केले की रेट तो नहीं लगाएगा, सीधी बात है, कोई PhD या MSc करके ये काम तो नहीं कर सकता। नौकरी की तलाश उसको ज़्यादा रहेगी, कहीं भी मिले लेकिन नौकरी चाहिए। हुड्डा साहब ने उनको नौकरी गारंटी दी, OPL लगाने की वो कर दी, घोषणा कर दी है। ओल्ड पेंशन जो प्रणाली है वो लगेगी, उसको लागू कर दिया जाएगा। हुड्डा के आते ही हमारी सरकार, कांग्रेस ही आते ही। हुड्डा से अगर हरियाणा में हुड्डा है तो कांग्रेस है जी, क्योंकि हुड्डा ही हमारे सरवदाता है, मालिक है हमारे। आम जनता को संदेश क्या देना चाहेंगे आप? देखिए, मैं सारी जनता को ये कहूँगा कि कम से कम इनकी नीतियों को समझिए। ये आपको बरगला रहे हैं, बहका रहे हैं, इनसे बचिए और आप सच का साथ दीजिए। आप कांग्रेस को साथ दीजिए, आगे लेके आइए। हमारे बुजुर्ग कहते हैं अगर किसी की कोई सरकार गरीबों की है तो वो कांग्रेस है। उन्होंने कभी किसी को तंग नहीं किया किसी चीज़ के लिए। आज ईडी है, 10 रुपये अगर आपके पास है, आपने जोड़े हैं तो आपके पास आके बैठ जाती है जी, ईडी बैठ गई। किस लिए बैठ गई भैया? हमने 10 लाख रुपये जोड़ लिए, गुनाह कर लिया क्या? हम काम नहीं करते, हमारे घर में जमीन नहीं है क्या? अगर हमने घर में बैंक में जमा ना करा के घर में रख लिए तो क्या हम उसके गुनाहगार हो गए? हमने बेचा तो उसको, बेच के पैसे तो लिया है, हमने टैक्स तो दिया है उसका। जबकि एग्रीकल्चर पे कोई टैक्स नहीं है, उसके बावजूद भी हमारे ऊपर 3 टैक्स लगा दिए उन्होंने, GST, CGST, SGST। उन्होंने कहा था एक देश एक टैक्स, क्या ऐसा हुआ? आज एक देश नो टैक्स है। आप ले लीजिए व्हीकल पे, जिस आदमी ने गाड़ी ली 20 लाख रुपए लगा के, 15 साल आज भी NGTS पे लिख के देता है कि 15 साल की गाड़ी चलेगी, क्या वो चल रही है? 10 साल चल रही है। एक बात बताइए, आपने लिया, किस्त भरी, आपकी 10 साल में तो किस्त पूरी, फिर आपने चलाया कब गाड़ी को? वो 5 साल तो हमारे खा लिए, 33% टैक्स तो गवर्नमेंट खा गई हमारा जी। बाकी जो है